ये रहा हम लोगों का ग्रुप डी का साइंस का प्रश्न जो कि 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये सब साइंस के प्रश्न हैं जिसमें हम लोग 5 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। वो भी पूछा गया है साइंस का। तो देखिए ग्रुप डी का वैकेंसी आ भी गया है। तो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोग प्रश्न पे ध्यान देते हैं और याद रखने का काम करेंगे, क्योंकि ये साइंस का है। साइंस का टोटल 20 नंबर पूछा जाता है ग्रुप डी में। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। यानी ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो क्या होता है, देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो मैं बता दूं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो ये 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ग्रुप डी 2018 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि साइंस से हैं। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? देखिए जब किसी पिंड पर असंतुलित बल, यानी संतुलन नहीं, कोई किसी भी तरह से बल लगाया जाए या बल लागू किया जाता है, तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो ये होता रहता है चाल में। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, यानी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है जब तक असंतुलित बल लागू किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका आंसर। देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, मतलब जितने भी प्रश्न हैं इसमें टोटल 5 हैं साइंस के प्रश्न जो कि ग्रुप डी 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देर नहीं करते हुए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 18वें समूह में आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो ये 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी पोरपोइसिस। पोरपोइसिस जो जानवर है ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा हम लोगों का लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा हम लोगों का टोटल 5 प्रश्न जो कि ग्रुप डी में पूछा जाएगा। ग्रुप डी में पूछा जाएगा और एक एक प्रश्न याद करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।